गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है, इंटीजर है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 ETC कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो a है, ठीक है, a। और a का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 6q+1 या फिर 6q+3 या कहा गया, या फिर 6q+5, ये तीनों में से कोई एक मान होगा। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर BQ+R, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो देखिए b के जगह पे यहाँ पे क्या है, 6, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, 6। तो हम लोगों ने यहाँ पे b का मान 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है, हमें जब b का मान पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे r का मान पता चल जाएगा। r का मान क्या है, देखिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा, और b का मान कितना है, 6, यानी कि 6 से छोटा होगा। यानी कि r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके r का मान रख के देखेंगे कि हमारा जो पूर्णांक है वह सम है या विषम है। जब r बराबर 0 होगा तब a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या करेंगे, r के जगह पे 0 रख देंगे, तो हो गया 6q+0। और हमारा किसी भी नंबर में जब हम 0 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है, यानी कि हमें 6q मिलेगा। अब 6q सम है या विषम है, इसे कैसे पता किया जाए। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया, q एक पूर्णांक है जो कि 1 2 3 4 5 से अनंत तक जाएगा। तो हम कोई दो नंबर लेंगे, एक नंबर लेंगे सम, एक नंबर लेंगे विषम। ये दो सम संख्या हो गया और एक विषम संख्या हो गया। तो 6q की जगह पे क्या करेंगे, एक बार 1 को रख के देखते हैं, 1 को रख के देखते हैं। तो 6 गुना 1 6, ये क्या हो गया, सम संख्या है। फिर 6q, q की जगह पे क्या रखेंगे, अब 2 रख के देखते हैं, 2 क्या है, सम संख्या है, 12। दोनों ही केस में हमारा सम संख्या आया, यानी कि 6q क्या होगा, एक सम संख्या होगा और धनात्मक होगा। तो हम लिख देंगे जो कि सम धनात्मक संख्या का एक रूप है। अब हम r की जगह पे 1 लेंगे, 1, तो हमारा हो जाएगा 6q+1, ठीक है। 6q+1, ये 6q का रूप हुआ। अब इसमें अगर हम +1 करेंगे तो क्या हो गया, 6 1 7, इसमें +1 करेंगे तो 12 1 13। देखिए दोनों 7 भी और 13 भी, दोनों विषम संख्या का रूप हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि यह एक विषम धनात्मक संख्या का रूप है। इसके बाद हम लोग r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2 लेंगे, ठीक है। r बराबर 2 लिए तो हो गया a बराबर 6q+2। अब ये सम है कि विषम, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, q का मान कुछ भी रख के हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो q का एक मान सम लेंगे, एक मान विषम लेंगे। अगर दोनों ही केस में उसका मान सम आता है तो सम संख्या है, विषम आता है तो विषम संख्या है। 6q+2, तो 6 और q क्या है, आपस में गुणा में है, तो q की जगह पे 1 रख के देखते हैं। तो 6 कम 6 2 8। अब क्या लेते हैं, q की जगह पे 2, तो 6 दूनी 12 2 14। देखिए दोनों ही केस में
6 क्यू प्लस 2 का मान जो है सम संख्या आता है, तो यह क्या हो जाएगा, एक सम धनात्मक संख्या का रूप है। उसके बाद r का मान हम लोग 3 लेते हैं, तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्यू की जगह पे 1 रख के देखते हैं, 1 क्यू की विषम संख्या है, 6 कम 6 3 9, ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। 2 रख के देखते हैं क्योंकि 2 सम संख्या है, तो 6 दूनी 12 3 15, दोनों ही केस में ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो 6 क्यू प्लस 3 क्या हो गया, एक विषम धनात्मक संख्या का रूप हो जाएगा। उसके बाद r बराबर 4 लेके देखते हैं, तो हो गया a बराबर 6 क्यू प्लस 4। 6 क्यू प्लस 4 में फिर क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करके देखेंगे यह सम है कि विषम है। ठीक है, कैसे ट्राई करेंगे, 6 क्यू प्लस 4, क्यू की जगह पे 1 रख लेते हैं क्योंकि एक विषम संख्या है, प्लस 4, 6 कम 6 4 10, क्यू की जगह पे 2 रख के देखते हैं क्योंकि क्यू दो सम संख्या है, तो 6 दूनी 12 4 16। देखिए ये दोनों सम संख्या है, तो 6 क्यू प्लस 4 क्या हो गया, एक सम धनात्मक संख्या का रूप है। उसी तरह r बराबर 5 भी लेके देखते हैं हम लोग। तो ये आप लोग को खुद से ट्राई करना है और चेक करना है कि ये विषम होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो कमेंट पे जरूर बताइए। तो 6 क्यू प्लस 5 क्या हो जाएगा, एक विषम धनात्मक संख्या का रूप हो जाएगा। उपरोक्त कथनों से हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम संख्या का रूप है। चलो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।